हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हम अपने परसेंटेज टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी लगातार अपनी क्लास की है, तो आज भी इसी तरह हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, यदि 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस 90 का x% है बराबर 900 का 35% है, तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ कह रहा 480 का 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4 प्लस 500 का 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना हो जाएगा 3/10 प्लस 90 का x% अपॉन 100 हो जाएगा बराबर 900 का 35%। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 120%। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट जाएगा और डबल जीरो से यहाँ कट जाएगा डबल जीरो। अब यहाँ कितना हो जाएगा 120%, 120 प्लस 5 3 15, 150 यहाँ आ जाएगा प्लस 9x अपॉन 10 बराबर 9 का मल्टीप्लाई 35 में करेंगे कितना आ जाएगा 45, 27 4 31, 315 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 270। 270 को इस साइड लेके जाएंगे माइनस 270। 270 को 9x अपॉन 10 आ जाएगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। 9 से काटेंगे कितना आ जाएगा 9 × 5 = 45, तो x का मान क्या आ जाएगा x का मान 50 आ जाएगा, x का मान 50 आ जाएगा। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है यदि 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस 90 का x% बराबर 900 का 35% है, तो x का मान ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ 480 दिया था, तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है 500 का 30%, 500 का 30% 3/10 होता है। एक जीरो से एक जीरो काट जाएंगे कितना आ जाएगा 3/15, 150 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ कह रहा है 90 का x%, 90 का x% है, तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। फिर बराबर कह रहा है 900 का 35%, 900 का 35%, 35% का परसेंटेज साइन हटाएंगे बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो 35 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे कितना आ जाएगा 315। यहाँ 120 प्लस 150 कितना हो जाएगा 270, माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 9x/10 आ जाएगा। तो फिर उसके बाद इसको 315 में से 270 घटाएंगे तो कितना 45 आ जाएगा। 900 सिंपली 9 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो x का मान यहाँ तक गुणा करेंगे 10 तो कितना आ जाएगा 150। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x का 18% और y का 8% का योग x का 18% प्लस y का 8% का योग x के 22%, y के 36%।
के योग प्लस y के 36% का योग के एक तिहाई है, तो x और y का अनुपात ज्ञात करें। अब क्या करेंगे, यहाँ कितना है 18x है, 18x है, यहाँ कितना है 22x, और यहाँ y यहाँ पे फिर उसके बाद कह रहा हूँ, यहाँ कितना दिया गया है x का 18%, y का 8% बराबर x का 22% और y का 36% का एक तिहाई है। तो हम इसका यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ 54x आ जाएगा, कितना 54% प्लस 8 से 24% हो जाएगा बराबर x का 22% प्लस y का 36%। अब यहाँ कितना है 45, x का 45% और x का 22%, इसको इस साइड लाएंगे, माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, x का 32% बराबर यहाँ y का 24% और यहाँ y का 36% है। तो इसको इस प्लस में है, इस साइड पर छांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ y का 22% घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 24%, सॉरी यहाँ कितना है 24% है, 24%, 36 में से 24 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 12%, y का 12%, दोनों साइड परसेंट से परसेंट कट जाएगा। तो 4 से सिंप्लीफाई करेंगे, 4 8 चौक 32, 4 3 12, तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन y 3/8। x और y का जो अनुपात आ जाएगा 3:8 आ जाएगा, 3:8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही है। फिर से देखते हैं, इसमें कह रहा है दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x का 18% और y के 8% का योग x के 22% और y के 36% के योग का अनुपात, इनकी योग का जो अनुपात, योग का एक तिहाई, इनकी योग का x के 22% प्लस y के 36% की योग का एक तिहाई है। तो x और y का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ फिर उसके बाद यहाँ 3 का है, यहाँ 1/3 था, इसका तिर्यक गुणा यहाँ 18 में करेंगे तो 54x आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24% y का मान आ गया। फिर इसको यहाँ 22x था और यहाँ x 54 था, तो इस साइड इसको लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो घटाएंगे, कितना आ जाएगा 32x आ जाएगा। और यहाँ 24y था और इस साइड 36y था, इस साइड इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में, अब 36 में से 24 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसका फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे 4 से तो 8 आ जाएगा, और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे 4 से तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ जो अनुपात निकल गया x और y का 3:8 निकल के आया। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, a का b का 150% है और b c का 40% है। यदि a प्लस बी सी बराबर 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कह रहा a b का 150% है, 150% को हम सिंप्लीफाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 3 15 5 2 10, b
2 है तो ए कितना हो जाएगा, ए का मान 3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ कह रहा है बी सी का 40%, 40% को सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, सी का 2 से सिंप्लीफाई करें, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो सी 2 है तो सी बी 2 है तो सी कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ ए और बी का मान निकल के आ गया। इसे देखते करा ए बी का 150% है तो 150 बी का 150, बी जो का शब्द जुड़ा है वह नीचे है तो बी क्या है, नीचे है। बी का जो मान है 2 है तो ए का मान 3 आ जाएगा। 150 था तो 150 को मैं परसेंटेज साइन हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो बी का मान 2 निकल के आया और ए का मान 3 निकल के आया। ऐसे यहाँ कह रहा है बी जो है वह सी का 40%, 40 था, परसेंटेज साइन हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो बी का मान कितना निकल के आया, 2 और सी का मान निकल के आया 5। इन सभी का योग, इन सभी का योग, ए का मान कितना दिया गया, ए का मान 3 दिया गया है और बी का मान कितना दिया गया है 2 और सी का मान कितना दिया गया है 5। इनका योग कितना दिया गया है 20। जोड़ेंगे कितना, 5 दूनी 10, 3 2 5 प्लस 5 यहाँ ऐड करेंगे कितना 20 हो जाएगा। इसका मान कितना दिया गया है 20, तो काटेंगे कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2। आ जाएगा तो यहाँ जो था 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ए और बी का मान जो निकल के आया कितना आ गया, ए बी और सी का जो एक्चुअली में जो मान है कितना है 6 है और बी का जो मान है वह 4